हाय दोस्तों, मैं राहुल कुमार, एक मोटिवेशनल स्पीकर एंड सोशल जस्टिस एक्टिविस्ट। आज हम बात करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में। और ये जो टॉपिक है वो एक ऐसा टॉपिक है जो सभी के लिए चर्चित है। सभी लोग इस बारे में बात करते हैं, सभी लोग इसे जानना चाहते हैं और इसे समझना चाहते हैं। ये जो टॉपिक है, मेरा आज का टॉपिक है इस विषय पर, क्या मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं। ये टॉपिक है, आज का टॉपिक है क्या मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं। अब इससे पहले सबसे ज्यादा जो जरूरी बात यह है, सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि मोटिवेशन क्या है। मोटिवेशन क्या है? देखो, मैं ये नहीं कहता कि मैं इसके बारे में सब कुछ जानता हूं। आप भी जानते होंगे, सब लोग जो भी देख रहे हैं सब समझते होंगे। आपने सबने पहले ही बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुना होगा, इसके बारे में जाना होगा, किताबों में पढ़ा होगा, कहीं भी बहुत तरीके हैं जानने के, समझने के। लेकिन थोड़ा सा मैं भी समझाना चाहता हूं, मोटिवेशन क्या है। मोटिवेशन एक आधार है आपके लिए। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन एक बेस है आपके लिए। दूसरा आप कह सकते हो, मोटिवेशन एक उद्देश्य है आपके लिए। तीसरा आप कह सकते हो, मोटिवेशन एक प्रेरणा है आपके लिए। अब तीनों में से आपको जो भी समझ में आ रहा है, जो भी आप समझते हो सकता है बे मोटिवेशन। हम जब कोई हमें कभी कभी ये लगने लगता है, जब कोई भी हम काम कर रहे हैं तो काम करते टाइम कुछ भी हम चाह रहे हैं करना, तो हमें ये लगने लगता है कि शायद मैं इस काम को नहीं कर सकता या मैं इसे नहीं कर पाऊंगा, मेरे लिए मुश्किल है, और हम थोड़ा सा निराश महसूस करने लगते हैं अपनी लाइफ में। तो उस टाइम पर जब हमें कहीं से भी मोटिवेशन मिलता है, कहीं से भी ये चीजें फील होती है, तो उसके आधार पर, उस मोटिवेशन के आधार पर, उसके ऊपर खड़े होकर के हम उस काम को शायद कर सकते हैं। दूसरी चीज, उद्देश्य, कि मैं ये काम कर रहा हूं तो मैं ये काम क्यों कर रहा हूं, क्या वजह है इस काम को करने की, रीजन क्या है। तो वो रीजन भी, वो उद्देश्य भी आपके लिए मोटिवेशन हो सकता है। या वो मैंने बता चुका हूं, आधार भी आपके लिए मोटिवेशन हो सकता है कि मैं इस चीज पे खड़ा होकर ये काम कर रहा हूं। दूसरी चीज, पर्पज, कि मैं इस वजह से ये काम कर रहा हूं कि मैं अगर ऐसा कर लूंगा तो मुझे ये प्राप्त होगा, ये मिल जाएगा, या मैं ऐसा हो जाऊंगा, या मुझे मेरा ये काम पूरा होगा। तो पर्पज भी हो सकता है, उद्देश्य भी हो सकता है कि मैं इस उद्देश्य से अपना ये काम करना चाहता हूं, इसीलिए। तो उद्देश्य भी आपके लिए मोटिवेशन हो सकता है। दरअसल मोटिवेशन जो है वो एक वर्ड होता है, मोटिव। मोटिव, मोटिव वर्ड से ही आपका मोटिवेशन बना है। जैसे हम उद्देश्य कहते हैं कि मैं इस वजह से ये काम करना चाहता हूं, तो ये भी हो सकता है। इसके बाद तीसरी चीज होती है प्रेरणा। अक्सर हम लोग इन दोनों को तो नहीं समझ पाते, इसको ही मेन चीज समझते हैं कि प्रेरणा, कहते हैं कि तुझे इस चीज के लिए मोटिवेशन कहां से मिला, प्रेरणा कहां से मिली। तो ये भी होता है इंस्पायरेशन, लेकिन एक्चुअल में ये भी इसी के अर्थ है, इसी के मतलब है। कभी कभी क्या होता है कि हमें पता नहीं है कि हमें अक्सर क्या करना है, और अक्सर अचानक से ही हम कोई ऐसी चीज सुनते हैं, कहीं से कोई ऐसी बात सुनते हैं, या कहीं से कुछ भी ऐसा देख लेते हैं या महसूस करते हैं, और फिर हम कुछ उसके आधार पर करना शुरू कर देते हैं। या उसकी वजह से, अगर मैंने ऐसा सोचा है, मैंने ऐसा देख लिया है, मैंने ऐसा जाना है, या मुझे ऐसा पता चला है, उसकी वजह से मैं ऐसा ये कर रहा हूं। तो उस उद्देश्य भी इसके लिए महत्वपूर्ण है और आधार भी इसके लिए महत्वपूर्ण है। तीसरी बात है प्रेरणा। प्रेरणा, हम कोई काम करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, शायद उसको करने के लिए हमारे पास जो एनर्जी हमें चाहिए, जो प्रेरणा हमें चाहिए, जो आधार चाहिए, जो उद्देश्य चाहिए, वो हमारे पास नहीं है।
तो हमें वो प्रेरणा भी हमारे लिए मोटिवेशन ही होती है। अगर हमें किसी काम करने की प्रेरणा मिल जाती है तो वो भी हमारे लिए मोटिवेशन ही है। तो ये तीनों चीजें मेरे हिसाब से मोटिवेशन का ही पार्ट होते हैं। मोटिवेशन इन तीनों के ही ऊपर खड़ा होता है, इन तीनों से ही मिलकर के मोटिवेशन बनता है। इनमें से कोई भी चीज हमारे पास होती है तो हमारे पास एक मोटिवेशन होता है। अब मोटिवेशन कितने प्रकार के होते हैं ये मैं शायद हो सकता है कि आज ना बता करके किसी अगले वीडियो में आपको बता दो। मोटिवेशन कहां से, अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट बात, जरूरी नहीं है कि मोटिवेशन हमें कभी किसी खास मोटिवेशनल स्पीकर से मिले। जो मैं जिस टॉपिक में बात करने जा रहा हूं मोटिवेशनल स्पीकर, जरूरी नहीं है कि हमें कहीं से बस मोटिवेशन जो मिल रहा है किसी मोटिवेशनल स्पीकर से ही मिल रहा है, किसी अच्छे बोलने वाले वक्ता से मिल रहा है। हो सकता है आपको मोटिवेशनल स्पीकर मोटिवेशन किसी पक्षी से मिल जाए, हो सकता है किसी बच्चे से मिल जाए, हो सकता है अपनी अपनी किसी भी किताब की स्टोरी से मिल जाए, हो सकता है अपनी लाइफ की किसी कहानी से मिल जाए कि मेरी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई है, ऐसी कुछ ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से मैं ये काम कर रहा हूं। तो जरूरी नहीं है कि हमें मोटिवेशन कभी हमेशा मोटिवेशनल स्पीकर से ही मिलता है जो बोल रहे हैं, जो आजकल सोशल मीडिया पर जो आपको दिखाई देते हैं दिन रात बोलते हुए। जरूरी नहीं है कि आपको मोटिवेशन उन्हीं से मिले, आपको किसी भी छोटी बड़ी चीज से आपको मोटिवेशन मिल सकता है, कहीं से भी आप कहीं से ही मोटिवेशन प्राप्त कर सकते हो। फर्क इतना है कि जहां पर जिस समय जिस तरीके से आपके दिल को जो बात समझ में आ जाए, आपको जो बात अच्छी लग जाए वो आपके लिए मोटिवेशन है। जो चीज आपको आपके उद्देश्य को पूरा करने के लिए खड़ा कर दे, फिर से काम को करने के लिए आपको एक एनर्जी दे दे, एक ऊर्जा दे दे और आप उस काम को करने के लिए प्रेरित हो जाओ, वही आपके लिए मोटिवेशन है। अब इसके बाद में एक क्वेश्चन और ये आता है कि क्या मोटिवेशनल स्पीकर वही है जो सिर्फ एनर्जी से पूरे जोश के साथ में चिल्ला चिल्ला कर माइक पर बड़े बड़े फ्लोर्स पर बोल करके बड़ी पब्लिक के साथ ऑडियंस के सामने बोल करके जो आपको समझा रहे हैं बता रहे हैं वही मोटिवेशन स्पीकर है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर दुनिया में बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर अगर आप उनको देखोगे तो सबके तरीकों में सबके लहजों में जो भी वो समझाते हैं सब में कुछ ना कुछ अंतर आपको मिलेगा, उनके उद्देश्यों में अंतर मिलेगा कि वो किस लिए आपको मोटिवेट कर रहे हैं। हो सकता है कुछ बहुत सारे उनके तरीकों में अंतर मिलेगा, उनके पर्पस में अंतर मिलेगा, उनके जो सिस्टम है पूरे पूरे वो जिस तरीके से बता रहे हैं उनमें भी अंतर मिलेगा। जैसे कि कुछ का मैं जिक्र करना चाहूंगा, जैसे कुछ लोग मोटिवेशन करते हैं अपनी लाइफ की सक्सेस को अचीव करने के लिए कि मैं बड़ा आदमी बन जाऊं या मेरे पास पैसे हो यार मेरे पास बहुत सारी पॉपुलैरिटी हो, बहुत सारी चीजें उनके लिए। कुछ लोग आपको मोटिवेट करते हैं अच्छी चीजें करने के लिए, अच्छे काम करने के लिए कि आपके पास पैसा हो चाहे ना हो लेकिन आप एक अच्छे इंसान बन सको, सारे लोग आपको अच्छे से समझ सके और आप इंसानियत को बचाए रखो। इसलिए भी कुछ लोग पैसे के लिए मोटिवेटिव नहीं करते, अच्छी चीजों के लिए नहीं करते, इसलिए करते हैं कि आप खुश रह सको। तो वो एक अलग बात है कि कोई मोटिवेशन स्पीकर है तो आपको किस चीज के लिए मोटिवेट कर रहा है या आप किस चीज के लिए मोटिवेट हो रहे हो, अपनी खुशी के लिए, लाइफ के लिए या सक्सेस के लिए या मानवता के लिए, इंसानियत के लिए, अच्छी चीजों के लिए। ये आपके ऊपर है कि आप किस चीज के लिए मोटिवेट हो रहे हो, ये आप पर डिपेंड करता है। अलग अलग चीजें और सबके तरीके अलग अलग हैं। कुछ मोटिवेशनल स्पीकर ऐसे हैं जो आपको अपनी बातों से मोटिवेट करते हैं, अपने शब्दों से, कुछ ऐसे हैं जो स्टोरियों से आपको मोटिवेट करते हैं। बातों से मोटिवेट कर सकते हैं कुछ लोग आपको, कुछ लोग स्टोरियों से, कुछ लोग रियल लाइफ से। तो इनमें से कुछ भी हो सकता है। आपको कोई बातों से मोटिवेट करता है, आपको कोई स्टोरी से मोटिवेट करता है, कोई रियल लाइफ से मोटिवेट करता है, आपको किसी भी तरीके से मोटिवेट किया जा सकता है, या मुझे भी, किसी को भी, आप जो भी करना चाहते हो जिसे भी। तो सबके जितने मोटिवेट स्पीकर है सबके तरीके अलग अलग है, कोई बातों से करता है, कोई स्टोरी से करता है, कोई रियल लाइफ से करता है। और मोटिवेशन के भी वजह होती है, हो सकता है कि आप वो आपके लिए एक आधार हो सकता है आपके लिए उद्देश्य की वजह से आप मोटिवेट हो सकता है कि आपके लिए प्रेरणा हो, कोई कुछ भी हो सकता है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी चीज आपको मोटिवेट कर रही है हो सकता है शायद वो आपके लिए मोटिवेशनल स्पीकर है। फर्क इतना है कि वो आपको बोल करके ना बताए, अपने शब्दों से मोटिवेट ना करे, अपने एक्ट से कर दे। वो जो भी कर रही है, आप जो भी उसके किसी भी चीज को देख करके मोटिवेट हो रहे हो तो वो भी आपके लिए मोटिवेशनल स्पीकर है। और दुनिया में तरह तरह के मोटिवेशनल स्पीकर है। आप ये नहीं कह सकते कि ये जो जोश से एकदम चिल्ला चिल्ला के मोटिवेट कर रहे हैं वही मोटिवेशनल स्पीकर है। बहुत सारे ऐसे हैं जो अपना सिर्फ अपने एक्ट से आपको मोटिवेशनल करते हैं। जैसे मैं आप बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर के नाम यहाँ पर आपको बता सकता हूँ।
बेयर ग्रिल्स, टेसी थॉमस, लेस ब्राउन, और भी मेरे पास हैं। और आप देख सकते हो कुछ भारतीय भी हैं, संदीप माहेश्वरी, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, यहाँ कुछ नाम लिख सकता हूं मैं, सोनू शर्मा, हर्षवर्धन जैन, दीपक चोपड़ा, और भी बहुत सारे हैं। आप गूगल से, यूट्यूब से, कहीं से ही बहुत सारी जितनी भी वेबसाइट हैं, किसी भी वेबसाइट से आप इन सब लोगों को देख सकते हो, इनके बारे में जान सकते हो, पढ़ सकते हो, इनसे सीख सकते हो। तो मैं आज की वीडियो में बस यही कहना चाहता हूँ कि मोटिवेशन का कोई वजह हो सकती है, आपके लिए आधार हो सकता है, उद्देश्य हो सकता है, आपके लिए कोई प्रेरणा हो सकती है, आपके लिए कोई वजह हो सकती है आपकी मोटिवेशन की। और मोटिवेशन किसी भी तरीके से किया जा सकता है, हो सकता है कि कोई अपनी बातों से करे, स्टोरी से करे, अपने रियल लाइफ के एग्जाम्पल से करे, या एक्ट से करे, किसी भी चीज से कर सकता है। तो कोई भी चीज जो आपको मोटिवेट कर रही है वो आपके लिए मोटिवेशनल स्पीकर है और हो सकती है। और मैं इसी विचार पर बस अब यहीं इसे पूरा करता हूं। और अगर आपके कुछ विचार हों जो आप मेरे साथ साझा करना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। और इसमें कुछ आगे जो भी आप कहना चाहते हैं तो वो मेरे साथ आप अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। और इसके बारे में आगे जो बातें, मोटिवेशनल के प्रकार कितने हैं और मोटिवेशन क्या होता है, इसे हम आगे नेक्स्ट वीडियो में समझ सकते हैं। कुछ मोटिवेशन स्पीकर्स के बारे में भी पढ़ सकते हैं, इन्हें जान सकते हैं, इनके तरीके भी जान सकते हैं, और इनकी कुछ बातों के बारे में, मोटिवेशन स्पीकर के बारे में और भी ज्यादा जान सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।